हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं। ईवीएस की हमारी ये पक्षी वाली क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड्स का। एनसीईआरटी ईवीएस वर्ड्स है ना। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है पक्षियों के बारे में। सीटेट का जो एग्जामिनर है पक्षियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। तो ठीक है ना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल रखे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 19 है ईवीएस की। इससे पहले हमने 18 क्लास करा रखी है। अगर आपने ना देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पक्षियों की, है ना। तो चलिए पक्षियों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पक्षियों का क्या क्राइटेरिया रहता है ना। तो हर तौर तरीके से जानेंगे कि पक्षी होते क्या हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो देखिए पक्षी क्या होते हैं। क्या यह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं पक्षी, है ना। क्या करते हैं, यह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, है ना, घोंसला बनाते हैं। यह पक्षी अंडों से बच्चे निकालने के बाद घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और ये अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। ठीक, पक्षियों का क्या रोल होता है, इनका रोल यह रहता है कि ये अंडे देने के लिए एक घोंसला टाइप का बनाते हैं। ठीक, जैसे अपने लोगों का घर वगैरह होता है तो उनका ये घोंसला होता है, वही सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो उसमें ये पक्षी क्या करते हैं, अंडों से बच्चे निकाल मतलब पक्षी जो है अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाते हैं और ये पक्षी अंडों से बच्चे निकालने के बाद यह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और ये अलग अलग जगह पर यानी कि अलग प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। ठीक है ना, 3-4 टाइप की जगह पे पहुंच जाते हैं। कोई पेड़ों पर चला जाता है, कोई ज़मीन पर चला जाता है और कोई पानी में चला जाता है। ठीक है ना। कब, जब अंडे से बच्चे निकाल लेते हैं उसके बाद ये उड़ जाते हैं उस घोंसला को छोड़कर। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और जानते हैं। तो देखिएगा कि जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, है ना। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जो इनका सिर रहता है ना, सर जो रहता है उनके दोनों साइड में उनकी आंखें रहती हैं। एक ये हो गया इनका सर और एक आंख इस साइड हो गई तो एक आंख इस साइड, इस टाइप से, है ना। और ये चोंच टाइप की हो गई। तो ये मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें दोनों साइड होती हैं, सर के दोनों साइड में होती हैं। ठीक है ना। तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। ये पक्षी जो होते हैं ना कि क्या करते हैं ये कि एक ही समय में अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे सेम टाइम में कोई एक चीज़ ये रखी है, एक ये रखी है, देखने वाला पक्षी क्या है ये, तो यह मतलब एक साथ देख लेते हैं। कहाँ, मतलब एक ही टाइम पर। ठीक, तो ये इनकी कुछ और बातें हो गई। देखिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट बात जो कि सीटेट में पूछता है। ये इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इस चीज़ को, है ना। इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, है ना। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, ज़्यादातर पक्षी ऐसे रहते हैं कि उनकी आंखों की जो पुतली है ना वो घूमती नहीं है ना। उन्हें कुछ इस चीज़ को देखने के लिए बस अपनी गर्दन घुमा के देखना ही पड़ता है। ठीक, जैसे कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। जो इनके पंख होते हैं ना, अपने देखते हैं कि कैसे उड़ते हैं इस टाइप से, तो उड़ने का मेन रोल रहता है इनके पंखों का कि ये अपने पंखों के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाते हैं और मतलब वहाँ से आसानी से आ जाते हैं इस टाइप से। क्या है, इनके पंख इन्हें घूमने में और उड़ने में, है ना। इनके पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं एवं गर्माहट देते हैं। यह कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, है ना। ये पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के कुछ खतरे टाइप के आ गए, मतलब कोई डेंजर्स वे हो गया इनके लिए, तो ये अलग अलग खतरों के लिए अपनी आवाज़ को चेंज कर लेते हैं। दूसरे खतरे के लिए मतलब अलग आवाज़, कोई दूसरा खतरा होता है तो उसके लिए अलग आवाज़, इस टाइप से ये आवाज़ें निकाल लेते हैं डिफरेंट खतरों के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों कि इनके कान दिखते नहीं है। जो इनके कान होते हैं ना, आप लोगों को नज़र नहीं आते हैं कि मतलब हाँ इनके कान भी होते हैं, लेकिन इनके कान एक्चुअल में होते हैं। इनके कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं।
इनके कान ना होते तो दोनों साइड हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके ये पंख और पर जो रहते हैं ना, इनसे इनके कान ढके रहते हैं। इनके छोटे छोटे पंखों से इनके कान जो ढके रहते हैं, इस वजह से ये पंख मतलब इसके कान दिखाई नहीं देते, क्योंकि पक्षियों के कान इस वजह से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, लेकिन कान होते ज़रूर हैं, है ना। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि पक्षियों के भी कान होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके सारे पक्षियों की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पक्षी कौन सा? बसंत गोरी, है ना। तो इसका क्या रोल रहता है देखिएगा आप। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास के इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं, तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि टुक टुक की आवाज़ आती है, तो वह यही करती है। कौन करती है? बसंत गोरी करती है। जैसे गर्मी में, अभी फ़िलहाल में गर्मी हाईलाइट है, अच्छे लेवल पर टेम्परेचर है, तो भैया गर्मियों से बच कर रहें। ज़्यादातर घूमने ना जाएं कहीं पर भी, स्पेशली दिल्ली तो भूल कर ना जाएं। ठीक है, तो क्या है कि ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है ना। क्या है, ये पेड़ पर मतलब अपनी इसके एक नोकदार टाइप की चोंच रहती है। इसका पॉइंटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नुकीला होता है, तो उससे पेड़ के तने में बैठकर उसको टुक टुक करके काट देती है सारे तने को। जैसे ये पेड़ हो गया, है ना, यहाँ पे कहीं बैठ गई और ये टुक टुक करती रहती है, मतलब काटती रहती है। जब घोंसला पूरा बन जाता है, उसके बाद यह अपने अंडे रखती है ना। चलिए अब बात करेंगे शक्करखोरा की। ये सीटेट की मतलब चहीती चीज़ है, जो कि एग्जामिनर पूछता है एनसीईआरटी बेस पर। ठीक, तो चलिए अब बात करेंगे किसकी? पॉइंट नंबर बी की, यानी कि शक्करखोरा की। शक्करखोरा के बारे में जानते हैं थोड़ा। क्या है, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये शक्करखोरा एक ऐसा पक्षी है जो मतलब एक छोटा सा पेड़ हो गया, है ना, इस टाइप से छोटा पेड़ हो गया, या फिर झाड़ियाँ टाइप की हो गई, यहाँ पर ये अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है ना। क्या शक्करखोरा क्या है? यह किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है ना। इस घोंसले को बनाने की प्रक्रिया रहती है, मतलब किस टाइप से बनता है, किन किन चीज़ों को कलेक्ट करती है ये शक्करखोरा, जिससे अपना घोंसला आसानी से और मजबूत टाइप से बना लेती है, जिससे इसके अंडे जो हैं सुरक्षित रहें, है ना। तो चलिए वह कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे अपना घोंसला बनाती है अच्छे तरीके से। क्या है? जैसे बाल हो गया, मकड़ी के जाले हो गए, पतली टहनियाँ हो गई, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है ना। तो ये बहुत सारा मटेरियल है। इसके शक्करखोरा का घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल इन्वॉल्व है इस चीज़ में। कौन कौन सा हो गया? बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। किसका घोंसला? शक्करखोरा का। ठीक, आप ध्यान रखना अच्छे से। तो चलिएगा अब बात करेंगे किसकी? दार्जिन चिड़िया की, जो कि एनसीईआरटी बेस पर यह भी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट या फिर यूपी टेट के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानें थोड़ा। क्या है? यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है ना। दार्जिन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया होती है जिसकी नुकीली चोंच होती है। ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, मतलब पत्तों को एक मतलब ऐड कर लेती है, एक दूसरे से सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है। ये मतलब पत्तों को अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सींकर उनसे एक थैली टाइप की बना लेती है और उसमें अंडे देती है ना। ये एक ऐसी चिड़िया होती है जिसकी चोंच रहती है मतलब बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, जिसकी वजह से वह पत्तों को सींकर एक थैली टाइप का बना लेती है, उसमें वह आसानी से बैठकर अपने अंडे देती है। ठीक, तो चलिए अब बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, चीलबाज और गिद्ध, है ना। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, बाकी आप लोग भी कर लेना अगर नोट्स अच्छे से बनाए हो तो, क्योंकि ईवीएस के लगभग नोट्स सब कंप्लीट ही हो गए। कुछ 3-4 टॉपिक, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, है ना। तो ना देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें जाके, सारी मैंने करा रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर कि चील, बाज और गिद्ध इसके बारे में पूछता है सीटेट में। ठीक, क्या है? यह चील, बाज और गिद्ध यह तीनों एक ऐसे पक्षी होते हैं जो मतलब हमारे कंपेयर में 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं एज कम्पेयर टू, क्या है, एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी, है ना। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इसके कंपेयर में यह चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना बेटर
मतलब 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, बिल्कुल सटीक टाइप से। ठीक, अब बात करते हैं चील की। चील क्या है? चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जो चील की पूंछ होती है ना, पूंछ ये होती है खांचे वाली। ठीक, तो देखिएगा कि गिद्ध का क्या रोल है ना। गिद्ध का रोल ये रहता है कि यह मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, क्या है? गिद्ध जो है मतलब सेवन करता है किसका? मरे हुए जानवरों को, और मतलब इनको खाकर यह उस जगह को बिल्कुल साफ कर देता है। और इसके जो उड़ने का मतलब सुकून टाइप का रहता है, ये आकाश में ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची, ठीक, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ता है ये, है ना। क्या है? आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कल इस टॉपिक के बारे में, है ना। ये हमारी क्लास नंबर 19 का पार्ट सेकंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट है, सॉरी सेकंड नहीं, पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो कल बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जो कि मतलब उसमें कराएंगे हम नरवीवर पक्षी फाख्ता के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, और उल्लू के बारे में, और फिर किसके? मैना के बारे में। इस टाइप से सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये EVS NCERT क्लास की पक्षियों की क्लास कैसी लगी, है ना, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो ठीक लगी करके उस टाइप से, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट के साथ, है ना, जो कि ये ऐसे पक्षी हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ठीक, तो बस यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लेगा वो कि उल्लू अपनी जो गर्दन घुमाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री पर घुमा लेता है, तो 270 टाइप से, इस टाइप से पूछ लेता है वो। तो बस ज़्यादा डिफिकल्ट ना है। ठीक, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़िलहाल तो इसके पार्ट सेकंड के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ और पक्षियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बिंदास तरीके से वीडियो देखें, आप लेक्चर सारे लें। ठीक है, मिलते हैं, बाय।